नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट अवगत पाठशाला पर। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं आज का सेशन। कल तक हम लोगों ने अपनी क्लास में पढ़ा था डायरेक्शन टेस्ट और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डाइस यानी कि पासा। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो है डाइस यानी कि पासा। पासा के बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो पासा क्या है? पासा क्या है? देखिए, एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं वो पासा में कई तरीके से बनते हैं और पासा जो होता है वो कई तरीके का होता है। पासा जो होता है वो कई तरीके का होता है। पासा 3 तरीके का होता है। पासे का जो सरफेस होता है वो 3 तरीके का होता है। पहला होता है वन सरफेस कॉमन। पहला होता है वन सरफेस कॉमन। दूसरा होता है टू सरफेस कॉमन। टू सरफेस कॉमन, वन सरफेस कॉमन, टू सरफेस कॉमन और लास्ट हमारा है नो सरफेस कॉमन। लास्ट क्या है? नो सरफेस कॉमन। पासे की जो प्रवृत्ति होती है वो 3 तरीके की होती है। पहला होता है वन सरफेस कॉमन, दूसरा होता है टू सरफेस कॉमन और तीसरा होता है नो सरफेस कॉमन। इस 3 प्रवृत्ति की पासे होते हैं। और इसके अलावा पासे के जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें कई तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे पासे का विपरीत सतह ना, पासे का विपरीत सतह, पासे का प्रसार, खुला या बंद पासा, रिक्त स्थान की पूर्ति भरना और तार्किक पासा। इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं कि पासे में हमको पढ़ना क्या है। वन सरफेस कॉमन। पासे की प्रवृत्ति 3 होती है। जो पहला है वन सरफेस कॉमन। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं वन सरफेस कॉमन। क्या पढ़ते हैं? वन सरफेस कॉमन। मतलब कि वन सरफेस कॉमन पासा होता क्या है। ये तो हमने जान लिया कि वन सरफेस कॉमन होता है, पर वन सरफेस कॉमन होता क्या है देखते हैं। वन सरफेस कॉमन यानी कि एक सतह। वन सरफेस कॉमन यानी कि एक सतह समान। मतलब कि जब एक ही पासे, मतलब पासा, 2 पासा अगर दिया है या 2 पासा या 3 पासा दिया हुआ है तो उसके सिर्फ एक सतह समान होते हैं, तो इसको बोलते हैं वन सरफेस कॉमन। जैसे देखते हैं, मान लेते हैं ए बी सी डी ई एफ, इतने हैं हमारे। क्योंकि पासे की जो होती है कितनी सतह होती है? पासे की जो होती है 6 सतह होती है। पासे की जो होती है, पासा की जो होती है वो 6 सतह होती है। क्योंकि पासा जो है एक 3D फिगर है ना। पासा जो है एक 3D फिगर है और उसकी 6 सतह होती है और एक बार में हमें उसकी सिर्फ 3 सतह दिखाई देती है। मतलब एक फेस इधर है, एक फेस इधर है। ये इसका आगे का फेस है और ये इसके पीछे का फेस है, जो मैं आपको दोनों ड्रॉ करके बता रही हूँ कि पासे में जो होते हैं 6 बराबर सतह होती है। पासे में 6 बराबर सतह होती है। ठीक है, ये पासे की पहचान है। और पासा जो है वो त्रिविमीय आकृति का होता है। क्या होता है? पासा त्रिविमीय आकृति का होता है। 2009 लोअर पीसेस में ये क्वेश्चन पूछा था कि पासे की आकृति कैसी होती है। 2009 लोअर पीसेस में ये क्वेश्चन पूछा था कि पासे की आकृति कैसी होती है। तो पासा त्रिविमीय आकृति का होता है ना। इसकी लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर ऊंचाई, मतलब कि इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है। देखिए पासे की प्रवृत्ति कैसी होती है। पासे को हमको समझना है कि पासा किस तरीके का होता है। पासा सबसे पहले तो ये त्रिविमीय आकृति होती है, मतलब कि 3 डायमेंशनल। पासा कैसा होता है? 3 डायमेंशनल होता है, जिसकी 6 सतह होती है और 6 सतह मतलब कि पूरी 6 सतह बराबर होती है, जिसकी 6 बराबर सतह
होती है। पासे में 6 बराबर सतह होती हैं। यह त्रिविमीय आकृति का होता है और इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है। ये पासे के बारे में हम लोगों ने जाना। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वन सरफेस कॉमन। ठीक है, तो हमने आपसे बताया कि पासे में कितनी सतह होती हैं? 6 सतह होती हैं और 6 सतह बराबर होती हैं। पासे में 6 बराबर सतह होती है। ठीक है, तो हम बना लेते हैं एक पासे। इस तरीके से मैं 2 पासा ड्रॉ कर रही हूँ। पासे को अगर हम इस तरह देखें, 3 सतह ये हो गया और ये। इसमें हम लोग क्या लिखने वाले हैं? ए से लेके एफ तक। ए से लेके एफ तक हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? वन सरफेस कॉमन। इसका मतलब ये है कि इसमें ए बी सी डी ई एफ ना, ए दिख रहा है, बी दिख रहा है, सी दिख रहा है। तो इसमें क्या है, कितने सरफेस कॉमन है हमको उसको ढूंढना है। इसमें कितने सरफेस कॉमन है? देखिए, बी और बी, एक सरफेस इसमें कॉमन है। वन सरफेस कॉमन यानी कि दोनों पासे में केवल एक सतह समान होगी, मतलब केवल एक सतह ही होगी जो दोनों में होगी। ठीक है, केवल एक सतह ऐसी होगी जो दोनों में होगी। तो जो वन सरफेस कॉमन होता है, वन सरफेस कॉमन जो होता है उसके अलावा, मतलब कि इसमें वन सरफेस कॉमन तो हो गया, पर एक सतह जो है वो दिख नहीं रही है। ठीक है, एक सतह जो है वो दिख नहीं रही है। अब बताइए कि इन 6 में से कौन सी सतह है जो हमें दिखाई नहीं दे रही है? बताइए, इसमें जो एक सतह है वो कौन सी है जो नहीं दिखाई दे रही है? तो हमारा ये जो ई है, ये देखिए, ई हमें नहीं दिखाई दे रहा है। ई नहीं दिखाई दे रहा है। तो जो नहीं दिखाई देता है उसको बोलते हैं हिडन सरफेस। उसको क्या बोलते हैं? हिडन सरफेस। जो सरफेस हमारा नहीं दिखाई देता है उसको बोलते हैं हिडन सरफेस। जो हिडन सरफेस होता है, जो हिडन सरफेस होता है वही कॉमन सरफेस के पीछे होता है ना। जानते रहिए कि जो हिडन सरफेस होता है वही सरफेस कॉमन सरफेस के स्थान पर पीछे होता है। मतलब कि ये दोनों तो कॉमन हो गए। अब बी की जगह क्या होगा? बी की जगह अगर हम अपोजिट पूछें, उसके विपरीत पूछें तो क्या होगा? तो जो हिडन सरफेस है, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, वही हमारा उसका विपरीत सतह हो जाएगा। किसका? जो कॉमन सरफेस है। ठीक है, जो कॉमन सरफेस है। तो यहाँ से हम सीधा निकाल सकते हैं बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए। अगर एक सरफेस कॉमन होगा तो हम तुरंत ही निकाल लेंगे कि जो सरफेस कॉमन है उसका विपरीत क्या होगा? उसका विपरीत हिडन सरफेस होगा। यानी कि बी का विपरीत ई होगा। बी का विपरीत ई होगा। यानी कि जो सरफेस कॉमन है और जो सरफेस हिडन है वो सीधे ही एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए हम निकाल सकते हैं। अगर एग्जाम में आपसे ये पूछ ले, यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ ले कि बी का विपरीत सतह क्या होगा, तो बी का विपरीत सतह ई होगा। वो आपको सीधे सीधे दिखाई दे रहा है क्योंकि वही हिडन सरफेस है। ठीक है, पर अब आपको सबका निकालना पड़े तो आपको बी का तो निकाल लिया आपने कि बी का विपरीत सतह ई है क्योंकि वो हिडन सरफेस है। पर आपसे अगर पूछ ले कि ए का विपरीत सतह क्या होगा, सी का विपरीत सतह क्या होगा, तब आप क्या करेंगे? चलिए हम सबका विपरीत सतह निकाल लेते हैं। हम क्या करेंगे? क्लॉकवाइज जो कॉमन सरफेस है उससे घूम जाएंगे। बी है, बी कॉमन सरफेस है, बी हमने लिख लिया। बी के क्लॉकवाइज घूमेंगे। क्लॉकवाइज घूमेंगे तो किधर आएगा? इस साइड आएगा, क्योंकि ये कौन सी ये हो गई? ये 9 हो गया, ये 12 हो गया, ये 3 हो गया, ये 6 हो गया। कौन सा समय हो गया? अब 9 है तो 9 से 12 की तरफ जाएंगे तो दायां, यानी कि क्लॉकवाइज। 9 से 6 की तरफ आएंगे तो बायां, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। बताया था मैंने आपको, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हम आपको बता चुके हैं। तो 9 से 12 की तरफ जाएंगे तो क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की दिशा की ओर हम जब घूमेंगे तो इससे हमारा कॉमन सरफेस निकल के आएगा। तो बी से ए, ठीक, ए से एफ आया, बी से ए से एफ, ए के बाद एफ। फिर यहाँ पे भी जो कॉमन सरफेस उसको लिख लेते हैं बी, बी से सी, सी से डी। ठीक है, बी ए एफ, बी
सी डी, ये आ गया हमारा। तो इसमें जो जिसके नीचे है वही उसकी विपरीत सतह है। ए का विपरीत सतह क्या हो गया? सी। एफ का विपरीत सतह क्या हो गया? डी। ए का विपरीत सतह सी, एफ का विपरीत सतह डी। बी का विपरीत सतह हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं, क्योंकि बी कॉमन सरफेस है, और कॉमन सरफेस का जो विपरीत होता है वो हिडन सरफेस होता है, यानी कि ई है। कॉमन सरफेस का जो विपरीत सतह होता है वो हिडन सरफेस होता है, यानी कि ई है। इतना समझ में आया? हमने आपको बताया कि जब दो पासे में कोई एक सतह समान हो तो उसको हम वन सतह यानी वन सरफेस कॉमन यानी कि एक सतह समान वाला पासा बोलते हैं, और उससे हम सीधे ही उस सतह का समान सतह निकाल सकते हो, उस सतह का विपरीत सतह निकाल सकते हैं जो सतह समान हो। मतलब कि जो कॉमन सरफेस होगा उसका विपरीत सतह हम सीधा ही निकाल सकते हैं, क्योंकि उसका जो विपरीत सतह होगा वो हिडन सरफेस होगा। ठीक है, तो उसका तो निकल गया। अगर हमें किसी और का भी पूछ लिया तो हम इस तरीके से क्लॉकवाइज घुमा के ना, इस तरीके से क्लॉकवाइज घुमा के सारे का विपरीत सतह निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया आपको? सारे का विपरीत सतह निकाल सकते हैं। मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। थोड़ा एक क्वेश्चन हम इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि वन सरफेस कॉमन का कॉन्सेप्ट है क्या। जैसे मैंने आपसे पूछा ये क्वेश्चन, एक पासा ये है, अब आप बताइए कि इसमें कि किसका विपरीत क्या होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वन सरफेस कॉमन में हम आसानी से तीनों का विपरीत सतह निकाल सकते हैं। वन सरफेस कॉमन में हम आसानी से तीनों का विपरीत सतह निकाल सकते हैं, और अगर सिर्फ कॉमन सरफेस का पूछा है तो हम क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए ही निकाल सकते हैं। बताइए, 1 4 5 और 6 5 3, इसमें 1 से लेके 6 तक की गिनती है। इस पासे में 1 से लेके 6 तक की गिनती है। अब आपको बताना है कि कौन सी सतह किसके विपरीत है, कौन सी सतह किसके विपरीत है। चलिए हम लोग देख लेते हैं कौन सी सतह समान है। पहले तो ये निकालना है, पहले तो हमें ये समझना है कि कौन सी सतह समान है। तो आपको दिख रहा होगा कि ये 5 और ये 5 दोनों में समान है। 5 दोनों में समान है, इसका मतलब 5 तो समान हो गया। और हिडन सरफेस क्या है हमारा? 1 है, 2 नहीं है ना। हिडन सरफेस क्या है हमारा? 2 है। मतलब कि 2 इस पासे में नहीं दिखाई दे रहा है, तो 2 हमारा जो हिडन सरफेस होगा, 2 हमारा जो हिडन सरफेस होगा वही इसका विपरीत हो जाएगा। किसका? जो समान सतह है। जो हिडन सरफेस है वो 2 है। 1 2 3 4 5 6, 2 क्या है हमारा? हिडन सरफेस है, जो इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो जो हमारा हिडन सरफेस है वो कॉमन सरफेस का विपरीत हो जाएगा। तो 5 का विपरीत तो हम लोगों ने निकाल लिया बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए। अब हमको बताना है कि 4 का विपरीत सतह क्या होगा, 3 का विपरीत सतह क्या होगा, 6 का विपरीत सतह क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, बस समान सतह को लिखेंगे, समान सतह से क्लॉकवाइज घूम जाएंगे। देखिए 5 है दोनों में कॉमन, 5 से क्लॉकवाइज जाएंगे 4, फिर 1, फिर 5 से क्लॉकवाइज जाएंगे 6, फिर 3। तो 4 का विपरीत सतह क्या हो गया? 6, 1 का विपरीत सतह 3, 6 का विपरीत सतह 4, 3 का विपरीत सतह 1, और 5 का हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं, क्योंकि 5 कॉमन सरफेस है तो कॉमन का हिडन सरफेस हो जाएगा। 5 का हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं, 5 कॉमन सरफेस है तो 5 का हिडन सरफेस हो जाएगा। क्लियर हो गया? वन सरफेस कॉमन हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग चलते हैं 2 सरफेस कॉमन की ओर। हम लोग क्या पढ़ेंगे? 2 सरफेस कॉमन। मैंने आपको 3 प्रवृत्तियां बताई, 1 सरफेस कॉमन, 2 सरफेस कॉमन और नो सरफेस कॉमन ना। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अब 2 सरफेस कॉमन कि जब पासे में 2 सतह समान हो तो हम क्या करेंगे। जब पासे में 2 सतह समान हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे। चलिए पासा बना लेते हैं। इस तरीके से पासा को आसानी से आप ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरीके से बहुत आसानी से आप पासा को ड्रॉ कर सकते हैं। ये हो गई हमारे 2 पासे। इधर हो गया हमारा A B C,
फिर ए डी बी, ये हमारे दो पासे हो गए, ये हमारे दो पासे हो गए। अब आपको इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि इसमें एक सतह नहीं दो सतह कॉमन है ना, एक सतह नहीं दो सतह समान है। चलिए देखते हैं कौन कौन से। ए बी है, ठीक, फिर बी भी है, मतलब कि इस पासे में दो सतह समान है, तो इसको हम बोलेंगे टू सरफेस कॉमन डाइज। क्या बोलेंगे? टू सरफेस कॉमन डाइज। तो इसमें जो होता है सिर्फ एक सतह होती है जो असमान सतह होती है, यानी कि अनकॉमन। देखिए, इसमें सिर्फ जो एक सतह होती है वो असमान सतह होती है, यानी कि अनकॉमन डाइज, जो कि ये है सी से डी। क्या है? सी से डी है। जो असमान सतह है वो सीधे ही ना, दो सरफेस कॉमन की खासियत है कि उसमें जो असमान सतह है वो सीधे ही एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं, वो सीधे ही एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। मतलब हमें क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं करना है, हमने देखा कि अगर दो सतह समान पासे में कोई एक सतह असमान है तो वो एक सतह सीधे ही एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं ना। क्वेश्चन को हमको लगाना ही नहीं है। पर अगर इसी में अब आपसे पूछ ले कि ए का विपरीत सतह क्या होगा, देखिए, तो ए का विपरीत सतह जो इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, इसमें भी हमने बताया ए से लेके एफ तक है, कितना है? ए से लेके एफ तक पूरा लिखा हुआ है। तो ए से कौन सा हिडन सरफेस है बताइए? इसमें जो हिडन सरफेस आ रहा है वो ई और एफ आ रहा है। हमें ए दिखाई दे रहा है, बी दिखाई दे रहा है, सी दिखाई दे रहा है और डी दिखाई दे रहा है। जो नहीं दिखाई दे रहा है वो है ई और एफ। जो नहीं दिखाई दे रहा है वो है ई और एफ। तो अगर हम ये पूछें कि ए का विपरीत क्या होगा, तो आप मुझसे कहेंगे कि ए का विपरीत या तो ई होगा या तो एफ होगा। फिर बी का विपरीत क्या होगा? तो बी का भी विपरीत या तो ई होगा या तो एफ होगा। क्लियर हुई बात? मतलब इससे हमें ये समझ में आया, निष्कर्ष ये निकला कि जब भी हमारा टू सरफेस कॉमन फिगर आ जाएगा तो उससे हम सिर्फ एक सतह का विपरीत निकाल सकते हैं जो कि अनकॉमन होगा, यानी कि असमान सतह होगा। हम सारे सतह का विपरीत सतह नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि उसमें ये क्लियर ही नहीं होता है कि जो सतह छिपी हुई है, यानी कि जो सतह हिडन है, वो एक्चुअल में किसके समान है ना, किसके विपरीत है, ए की है कि बी की है। तो हम ए का विपरीत या तो ई को मानेंगे या तो एफ को मानेंगे, और बी का विपरीत या तो ई को मानेंगे या तो एफ को मानेंगे। हम ये नहीं क्लियर कर पाएंगे कि ए का ई है या एफ, बी का ई है या एफ। हम इसमें सिर्फ एक सरफेस को क्लियर कर पाएंगे जो कि अनकॉमन होगा, वो सीधे ही एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। इसके लिए आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, इसके लिए आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है। समझ में आ गया? चलिए एक क्वेश्चन लगाते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा टू सरफेस कॉमन को। एक क्वेश्चन लगा लेते हैं हम लोग जिससे आपको टू सरफेस कॉमन का जो कॉन्सेप्ट है वो और क्लियर हो जाएगा। देखिए, इस तरीके से 1 से लेके 6 तक की गिनती इसमें है। इस पासे में 1 से लेकर से 6 तक की गिनती है। 1 से लेकर 6 तक की गिनती आपको इसमें पासे में रखनी है। ये दो पासे हो गए, गिनती कितनी है? 1 से लेकर 6 तक। इसमें हो जाएगा 4 1 3, 4 1 3, और दूसरा हो जाएगा 4 3 5। दूसरा क्या हो गया? 4 3 6, 4 3 6। ठीक है, अब आप बताइए कौन सी सतह समान है? कौन सी सतह समान है? आपको दिखाई दे रहा होगा कि 4 और 3 दोनों में समान है। 4 और 3 दोनों में समान है। तो 4 और 3 जो दोनों में समान है, तो हमारा एक जो नॉन हिडन सरफेस है, यानी कि एक जो अनकॉमन सरफेस है, क्या है? अनकॉमन सरफेस है, यानी कि असमान सतह है, वो सीधे ही एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। यानी कि एक का विपरीत क्या हो जाएगा? 6। एक का विपरीत क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्लियर हुआ? और जो नहीं दिखाई दे रहा है वो कौन से हैं हमारे?
जो नहीं दिखाई दे रहे हैं वो कौन से हैं हमारे हिडन सरफेस? कौन कौन से हैं बताइए? हमारे हिडन सरफेस हैं 2 और 5 ना। 2 और 5 इसमें नहीं दिखाई दे रहे हैं, यानी कि 2 और 5 हमारे हिडन सरफेस हैं। तो 4 का विपरीत अगर पूछ लेगा तो या तो 2 होगा या तो 5 होगा ना। वहाँ पे ऑप्शन में 2 या 5 दोनों दिया रहेगा। मतलब ऑप्शन कैसे देगा? 2 होगा, 5 होगा, 2 या 5 होगा या कोई नहीं होगा। तो आपको आंसर क्या लगाना है कि 2 या 5 होगा। और 3 का विपरीत भी अगर पूछ लिया तो आपका या तो 2 होगा या तो 5 होगा, या तो 2 होगा या तो 5 होगा। क्लियर? समझ में आ गया? ये कॉन्सेप्ट 2 सरफेस कॉमन डाइस आपको क्लियर हो चुका होगा अब तक। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, जिससे आपको 2 सरफेस कॉमन का थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। अब देखिए, जो पासा है वो 2, कम से कम 2 आएंगे, अधिक से अधिक 4 भी आ सकते हैं ना। अधिक से अधिक 4 आते हैं। अभी तक तो 4 ही आए हैं, उसके आगे भी हो सकते हैं, पर जो कम से कम है वो 2 आएंगे। पासा जो होता है कम से कम उसकी 2 सतह होती है और अधिक से अधिक मान सकते हैं कि 4 सतह होती है। उसके जो फेस होते हैं वो 4 हो सकते हैं। तो हम एक पासे की 4 सतहों को आपके सामने ड्रॉ कर रहे हैं। अब आपको बताना है कि कौन सा सतह किसके समान होगा। आप बताइए कि कौन सा सतह किसके समान होगा। चलिए थोड़ा सा हम लोग इसमें ड्रॉ करते हैं। और ये क्वेश्चन लोअर पीसेस में आया हुआ है। किस में आया है? लोअर पीसेस में आया है। देखिए, जामुनी, नारंगी, बैगनी, जामुनी, नारंगी, बैगनी, ये एक पासा हो गया। दूसरा हमारा बैंगनी, नारंगी, लाल, बैंगनी, नारंगी, लाल। तीसरा हमारा हो गया हरा, लाल, हरा, लाल, नीला, हरा, लाल, नीला। तीसरा हमारा क्या हो गया? हरा, लाल, नीला। और लास्ट हमारा है जामुनी, हरा, नीला। लास्ट हमारा है जामुनी, हरा, नीला। चलिए हम लोग निकालते हैं कि किस तरीके से हम सभी के ना, यहाँ किसी का नहीं पूछ रहा है, सभी का पूछ रहा है कि सभी के कैसे हम कलर को डिफाइन करेंगे कि कौन सा कलर किसके विपरीत होगा, कौन सा रंग किसके विपरीत होगा। तो हम लोग देखिए ऐसे क्वेश्चन को निकालने के लिए सबसे पहला काम आप क्या करेंगे कि आप 1 सरफेस कॉमन पासे को ढूंढेंगे, क्योंकि 2 सरफेस से तो सिर्फ आपको अनकॉमन वाला मिलेगा। अगर आप 1 सरफेस ढूंढ लेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी तीनों को निकालने में, तीनों सतहों को निकालने में आपको आसानी हो जाएगी। तो चलिए ढूंढते हैं 1 सरफेस कॉमन कहाँ है। जामुनी, नारंगी, बैगनी, इसमें क्या है? बैंगनी, नारंगी इसमें भी है और बैंगनी, नारंगी इसमें भी है, यानी कि ये 2 सरफेस कॉमन है। इन दोनों को हम नहीं ले सकते हैं। चलिए जामुनी, नारंगी, बैगनी, जामुनी, इसमें कोई सरफेस कॉमन नहीं है, नो सरफेस कॉमन है, जो कि अभी आपने पढ़ा ही नहीं है, तो इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि नो सरफेस कॉमन अभी आप पढ़ेंगे। अब आते हैं इसमें जामुनी, नारंगी, बैगनी, जामुनी, हरा, नीला, यानी कि जामुनी इसमें भी है, जामुनी इसमें भी है और दूसरा कोई सरफेस इसमें कॉमन नहीं है, यानी कि 1 सरफेस कॉमन हमको मिल गया। ये 2 पासों से, ये 2 पासों से हमें 1 सरफेस कॉमन मिल गया है। इन दोनों की मदद से हम सभी के विपरीत सतह को आसानी से निकाल सकते हैं। इन दोनों की मदद से हम सभी के विपरीत सतह को आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? जो समान सतह है उसको लिखेंगे ना, जो समान सतह है उसको लिखेंगे। जामुनी ना, उसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे, जामुनी के बाद आ जाएगा बैंगनी, ठीक है, जामुनी, बैंगनी और नारंगी, जामुनी, बैंगनी और नारंगी। फिर इधर वाला लिखते हैं जामुनी, इधर वाला लिख लेते हैं जामुनी, नीला, जामुनी, नीला, हरा, जामुनी, नीला, हरा। ये हम लोगों ने लिख लिया। अब इससे हम आसानी से निकाल पा रहे हैं कि किसका विपरीत क्या होगा। दिखाई दे रहा होगा आपको? बैंगनी का विपरीत क्या हो गया? नीला। नारंगी का विपरीत क्या हो गया? हरा। अब जामुनी का विपरीत क्या हो गया?
जामुनी क्या है, कॉमन सरफेस है, तो जो हिडन सरफेस होगा वो जामुनी का विपरीत होगा। तो आपको इन सारे रंगों में कौन सा सरफेस, जो कौन सा रंग है जो हिडन दिखाई दे रहा है, देखिए ध्यान से, ऐसा कोई सरफेस तो होगा, ऐसा कोई कलर तो होगा जो हिडन दिखाई दे रहा है, जो इस हमारे फिगर में, जो इस लिखने पे हमें नहीं आया है। क्या नहीं आया है, लाल नहीं आया है, यानी कि लाल जो हमारा है वो हिडन सरफेस है इन दो पासों के लिए। इन दोनों में तो आया है, पर इन दो पासों से हम लोगों ने निकाला है, तो इस पासे में और इस पासे में लाल हिडन है, मतलब दिखाई नहीं दे रहा है। तो हमने पहले ही आपको पढ़ाया कि जो कॉमन सरफेस होता है उसका अपोजिट क्या होता है, जो हिडन सरफेस होता है। तो लाल इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब कि लाल इसका कॉमन अपोजिट होगा, यानी कि विपरीत सतह होगी। लाल इसकी विपरीत सतह होगी, यानी कि जो नहीं दिखाई दे रहा है, जो हमारा कॉमन सरफेस है, वही एक दूसरे के विपरीत सतह होते हैं। समझ में आ गया? मतलब कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ गया, एक 4 पासे देकर या 3 पासे देकर, तो आप सबसे पहले उसमें क्या करेंगे, आप ढूंढेंगे वन सरफेस कॉमन पासे को, और वन सरफेस कॉमन पासे से आप आसानी से तीनों का सरफेस, जो तीनों की विपरीत सतह है, वो निकाल सकते हैं। हमने यहाँ पे निकाला बैंगनी का लाल, क्या होगा, बैंगनी का लाल, नारंगी का हरा और जामुनी का लाल, सॉरी बैंगनी का नीला, नारंगी का हरा और जामुनी का लाल। इस मतलब इस कॉन्सेप्ट से हम लोगों ने सारे पासों की विपरीत सतह को निकाल लिया है, सारे सतहों की विपरीत सतहों को निकाल लिया है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही करते हैं, ठीक है, फिर मिलते हैं कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ नए क्लास में। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।